हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। राजगोपाल हत्याकांड, योगी बोले माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, विपक्ष पर तंज, अपराधी को सांसद बनाया, अब तमाशा कर रहे 7 संदिग्ध हिरासत में। तो दोस्तों बसपा विधायक राजगोपाल हत्याकांड की मुख्य गवाह उमेश पाल और गन्नर की शुक्रवार को हुई हत्या के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो दोस्तों उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ ही अतीक के भाई, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद के 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दोस्तों प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों के साथ करीब 7 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। वहीं दोस्तों इधर सीएम योगी ने सदन में जवाब दिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम माफियाओं के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, हम किसी भी माफिया को नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों उन्होंने कहा कि सपा ने ही अतीक अहमद को प्रेशर दिया था। वहीं दोस्तों अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा कर, उन्होंने कहा कि सपा ने अतीक अहमद को प्रेशर दिया है और अपराधी को सांसद बनाओ फिर तमाशा करो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा माफियाओं की पोषक है और राजगोपाल हत्याकांड में अतीक अहमद दोषी है, उसे सपा ने विधायक बनाकर प्रेशर दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। एक वोट के लिए एमसीडी में भिड़ी आप और भाजपा, पार्षदों ने एक दूसरे को लात घूंसे मारे, कई घायल, एक बेहोश हो गया। तो दोस्तों दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए शुक्रवार को वोटिंग काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ। वहीं दोस्तों मेयर शैली ओबरॉय ने एक वोट को अनवैलिड घोषित कर रिकाउंटिंग का आदेश दिया। इसे दोस्तों भाजपा के पार्षद नारेबाजी करने लगे और सत्तारूढ़ आप पार्षदों ने भी विरोध किया। तो दोस्तों टेबल पर चढ़कर नारेबाजी, धक्का मुक्की करने लगे और एक दूसरे को लात घूंसे मारे और जूते और चप्पल भी चले। वहीं दोस्तों महिला पार्षद भी पीछे नहीं रही है और यह भी जूते चलाती दिखी। वहीं दोस्तों पुरुष पार्षदों को धक्का देती दिखी और दोस्तों इस दौरान कुछ पार्षदों के कुर्ते भी फट गए। वहीं दोस्तों एक पार्षद चक्कर खा के गिर पड़े और हालत को देखते हुए मेयर शैली ओबरॉय ने चुनाव स्थगित कर दिया। तो दोस्तों कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव अब 27 फरवरी को होंगे और भाजपा ने कहा है कि हम चुनाव रोकने के लिए कोर्ट जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। तेलंगाना में बस से उतरते वक्त आया था हार्ट अटैक, 2 मिनट के सीपीआर ने सांस लौटाई। तो दोस्तों तेलंगाना में एक ऑन ड्यूटी ट्रैफिक कांस्टेबल ने सीपीआर देकर एक शख्स की जान बचाई है। तो दोस्तों यह शख्स हार्ट अटैक के चलते सड़क पर गिर पड़ा था और ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने फुर्ती दिखाते हुए उसके दिल के ऊपर तब तक प्रेशर लगाया जब तक उसकी सांस नहीं लौट आई। वही दोस्तों घटना का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और दोस्तों पुलिस के मुताबिक बालाजी नाम का यह शख्स जैसे ही राजेंद्र नगर में बस से उतरा और उसे हार्ट अटैक आ गया और वह सड़क पर ही गिर पड़ा। वही दोस्तों राजशेखर नाम के ट्रैफिक कांस्टेबल ने उसे देखा और बिना समय गवाए उसने सीपीआर देना शुरू किया और दोस्तों वे करीब 2 मिनट तक सीपीआर देते रहे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। अडानी हिंडनबर्ग विवाद से एलआईसी को बड़ा नुकसान, ऑल टाइम लो के करीब पहुंचा एलआईसी का शेयर, जाने पॉलिसी होल्डर्स पर इसका क्या असर होगा। तो दोस्तों अडानी हिंडनबर्ग विवाद को असर एलआईसी पर भी दिखने को मिल रहा है और दोस्तों इसी का नतीजा है कि एलआईसी का शेयर अपने ऑल टाइम लो के करीब पहुंच गया है। तो दोस्तों शुक्रवार को एलआईसी का शेयर 584.70 रुपए पर बंद हुआ था, जो कि इसके ऑल टाइम लो 582 रुपए से थोड़ा ही ऊपर था। और दोस्तों हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद से एलआईसी के शेयर लगभग 17% गिर गया है और पिछले 24 जनवरी को जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब एलआईसी का शेयर 702 रुपए पर था। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयरों में एलआईसी का 24 जनवरी को टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 81,268 करोड़ रुपए थी, जो दोस्तों 24 फरवरी 2023 को गिरकर 32,000 के करीब आ गई है। इस हिसाब से दोस्तों एलआईसी को अडानी ग्रुप में निवेश से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इस हफ्ते सोने चांदी में बड़ी गिरावट, फिसलकर 56,000 के नीचे आया सोना, चांदी में भी 1300
रुपए से ज्यादा की गिरावट। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वही दोस्तों IBJ की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते शुरुआत यानी दोस्तों 20 फरवरी को सोना 56,587 रुपए पर था, जो अब 25 फरवरी को 55,957 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत में 630 रुपए की कमी हुई है। वही दोस्तों IBJ की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते अगर चांदी की बात करें तो चांदी में 1000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है और इस हफ्ते की शुरुआत में यह 65,712 रुपए पर थी, जो अब 64,331 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। यानी दोस्तों इस हफ्ते इसकी कीमत 1381 रुपए कम हुई है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गर्मी में झेलनी पड़ सकती है बिजली कटौती, फरवरी में ही कई जगह पारा 40 पार, अप्रैल में 229 गीगावाट पहुंच सकती है पावर डिमांड। तो दोस्तों इस साल गर्मी में लोगों को भारी बिजली कटौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों देश के कुछ हिस्सों में तापमान फरवरी महीने में ही 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वही दोस्तों हाई टेम्परेचर के कारण हाल के हफ्तों में बिजली की मांग लगभग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची है और दोस्तों गर्मी के दबाव ने देश में बिजली आपूर्ति को लेकर चिंता अभी से ही बढ़ा दी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि पावर स्टेशनों को पहले ही गर्मी के मौसम में ब्लैकआउट से बचने और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर दबाव घटाने के लिए इंपोर्टेड कोयले का उपयोग करके अगले 3 महीनों तक पूरी क्षमता से बिजली उत्पादन करने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि जनवरी में बिजली की पीक डिमांड 211 गीगावाट पर पहुंच गई थी, जो पिछले गर्मियों में ऑल टाइम हाई के करीब थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंदौर में पेट्रोल से जलाई गई प्रिंसिपल ने दम तोड़ा, 5 दिन मौत से लड़ी बेटी और पति ने दी मुखाग्नि। तो दोस्तों इंदौर में पेट्रोल डालकर जलाई गई BM फार्मेसी कॉलेज की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा की शनिवार सुबह 3:45 बजे मौत हो गई है। तो दोस्तों शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया और यहां से परिजन शव को लेकर उनकी आनंद नगर स्थित घर पहुंचे। तो दोस्तों घर के बाहर परिजन, रिश्तेदार और स्टूडेंट्स पहले से ही जमा थे और विमुक्ता को रीजनल पार्क मुक्तिधाम में बेटी वेदांशी और पति मनोज शर्मा ने मुखाग्नि दी। वही दोस्तों आपको बता दें कि प्रिंसिपल शर्मा पिछले 5 दिन से चोइथराम अस्पताल में भर्ती थी और उन पर एक पूर्व छात्रा आशुतोष श्रीवास्तव ने कॉलेज कैंपस में हमला किया था और वह मार्कशीट नहीं मिलने और एक प्रोफेसर द्वारा चाकूबाजी का केस दर्ज कराए जाने से कॉलेज मैनेजमेंट से नाराज था। तो दोस्तों कलेक्टर ने आरोपी छात्र के खिलाफ रासुका भी लगा दी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन से बचाई 34 लाख जानें, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। मंडाविया बोले WHO से भी पहले हम तैयार थे। तो दोस्तों भारत कोरोना काल में बड़े स्तर पर नेशनल वैक्सीन कैंपेन चलाकर 34 लाख से ज्यादा जानें बचाने में कामयाब रहा। वही दोस्तों वैक्सीन कैंपेन के चलते अर्थव्यवस्था भी संभल पाई और बुरा प्रभाव भी कम हो गया, जिसके चलते दोस्तों 18.3 अरब डॉलर का नुकसान होने से बच गया। और दोस्तों यह जानकारी अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिपोर्ट में दी है। और दोस्तों हीलिंग द इकोनॉमिक, एस्टिमेटिंग द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडियाज वैक्सीनेशन एंड रिलेटेड इशू नाम की इस रिपोर्ट को भारतीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शुक्रवार को रिलीज किया। वही दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जनवरी 2020 में कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी घोषित किए जाने से बहुत पहले भारत ने महामारी के प्रबंधन से जुड़े मुद्दों को डील करने के लिए व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं शुरू कर दी थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 27 फरवरी को जारी होगी PM किसान की 13वीं किस्त, KYC नहीं कराई तो अटक सकता है पैसा, जाने किस्त का स्टेटस चेक करने की पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त 27 फरवरी को किसान के खातों में ट्रांसफर करेंगे। और दोस्तों इस योजना के तहत सरकार हर साल किसानों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है। और दोस्तों स्कीम के तहत पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच और दूसरी किस्त अगस्त नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी करती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि किस्त का स्टेटस आप अपने मोबाइल पर भी चेक कर सकते हैं और इसके लिए आपको सबसे पहले PM किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा और ऐप के जरिए आप नए किसान के रूप में रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। वही दोस्तों सबमिट की गई जानकारी में किसी भी तरह का सुधार कर सकते हैं और बेनिफिशियरी लिस्ट में
अपना स्टेटस भी देख सकते हैं। वही दोस्तों अपना ट्रांजैक्शन नंबर चेक कर सकते हैं और इसके अलावा भी और कई सुविधाएं हैं। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।